हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे आरटीएफ के जो आपके नहीं किए गए थे। 2.2, 2.3 जो भी बचा था तो हमने फार्मूला डिराइव किया है। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक में दे दिया गया है। अब यहाँ पे हम इस एक फार्मूले पे बेस क्वेश्चन करते हैं। देखिए किस फार्मूले पे करने जा रहे हैं। इस पे फार्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई लेस दैन 1। ठीक है, इसी पे बेस आपके बुक में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, फिर बातें ध्यान से सुनिएगा आप सब। 3 से 2.2 का थर्ड फोर दो क्वेश्चन दिया है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या दिया है? tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब कुछ चीज़ें सुनिएगा आप। जैसे यहाँ पे ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, LHS से RHS लाएंगे। चलिए लिखते हैं LHS। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। नाउ यूज द फार्मूला डायरेक्ट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y। तो tan इनवर्स x प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24 x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई 2/11 इंटू 7/24। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 11 इंटू 24, ये आ जाएगा आपका। ऊपर क्या आएगा? 24 2 जा 48 प्लस 11 इंटू 7 77। यहाँ पे आ जाएगा नीचे 11 इंटू 24, एलसीएम ले लेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7 14। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाना है आपका ये दोनों, तो ऊपर क्या बचेगा? 8 7 15 5 और 7 4 11। ठीक है, और प्लस 1 0.25। राइट, नीचे आप देखेंगे क्या आएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, तो आपका आएगा 4, यहाँ आएगा 4 264, यह आएगा आपका 264 माइनस आपका आएगा 14। दिख रहा है? ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ लिखें आएगा tan इनवर्स, जो ऊपर आएगा 125, नीचे जो आपका आ जाएगा 264 माइनस 14, ये आएगा 250। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू RHS। ठीक, क्वेश्चन आपका लग चुका। मगर एक चीज़ आप ध्यान देंगे, अब मैं बता रहा हूँ, इस कंडीशन को भी आप चेक कर लिया कीजिए। यहाँ पे क्या x y 1 से छोटा है कि नहीं है, तभी ये फार्मूला वैलिड है, नहीं तो फिर फार्मूले बदल जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप में ऐसा आता ही है। अब देखिए x क्या था आपका 2/11, y क्या था 7/24। नाउ प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई 2/11 इंटू 7/24, दिस इज लेस दैन 1। देख लीजिए ऊपर क्या आएगा 14, नीचे क्या आएगा बहुत बड़ा नंबर लेस दैन 1। ठीक है, इसलिए फार्मूला लग गया। तो आप चेक करते हैं या नहीं चेक करते हैं, आपके ऊपर है। क्वेश्चन सब सेट करके पहले से दिया हुआ है, जिससे आपको चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आते हैं फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो आप चेक कर सकते हैं, वैसे आप ओरली चेक करते जाइए अगर आपको लिख के ना चेक करना हो। नाउ 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या दिया है आपका? 2.2 का क्वेश्चन नंबर आपका है 4। ये आपका दिया गया है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7
इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 17। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आज हम कोशिश करेंगे सब क्वेश्चन इसी फार्मूले में कन्वर्ट करके लगाएंगे। ठीक, तो पहला काम कीजिए, LHS उतारिए आप। LHS लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। अब बताइए, यहाँ पे एक फार्मूला बुक में दिया है, देखिए ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x, ये होता है tan इनवर्स 2x/1 + x²। ये मैंने कराया भी है। 2 tan इनवर्स x ये हमारा होता है ये। तो इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं इसमें, मगर मैंने क्या बोला, हम इसी एक फार्मूले से आज क्वेश्चन करेंगे। कोई भी फार्मूला आपको अलग से नहीं बताएंगे, सिर्फ सिंगल फार्मूले पे क्वेश्चन किया जाएगा। हम इसको अप्लाई नहीं कर रहे, हम इसको लिख दे रहे हैं tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक, अब देखिए फार्मूला बन गया tan इनवर्स ये। अब आप चेक कर लीजिए यहाँ पे x y की वैल्यू 1 से छोटी है कि नहीं। ये देखिए x 1/2 y 1/2, प्रोडक्ट निकालेंगे क्या आएगा 1/4 <1। ठीक, नाउ अप्लाई द फार्मूला। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस y 1/2 + 1/2/1 - 1/2 × 1/2। फार्मूला यहीं से निकलेगा, tan इनवर्स x, y के स्थान पे x रख देंगे तो वो वाला फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/7। अब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ सॉल्व कीजिए 1/2 + 1/2 1 1 - 1/4 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, दिख रहा है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नीचे नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख दे रहे हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर ये फार्मूला आप लगाने जा रहे हैं, फिर चेक कर लीजिए x y <1। ये देखिए 4/3 × 1/7 मैं दिखा दे रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे, वो आता वही है 1/7। तो आएगा 4/21, तो क्या आएगा <1 आएगा। ठीक है, तो अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट लिखना है तो बगल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब दिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस साइड में, तो वहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा tan इनवर्स। अब देखिए 4/3 प्लस 1/7 अपान 1 - 4/3 × 1/7। तो यह जाएगा tan इनवर्स। इसको इतना सॉल्व भी कर सकते हैं यार, ये 21 होगा, यहाँ पे ऊपर आएगा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस कितना आएगा 3 अपान ये आएगा नीचे 21, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे 21 - 4 17। ठीक, अब 21 नाउ कैंसिल आउट टू 21, इससे कट जाएगा तो ऊपर आएगा tan इनवर्स, ये आपका आएगा 31 और नीचे आ गया 17, क्योंकि ये हमारा कैंसिल हो चुका है। इज इक्वल टू क्या आ गया RHS आ चुका है आपका। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसी एक फार्मूले पे बेस हमारे मिसलेनियस में 7-8 क्वेश्चन दिए हैं, इसी एक फार्मूले पे हम कन्वर्ट करके लगा लेंगे। फार्मूले बहुत लग सकते हैं वहाँ पे, मगर आप क्या कीजिए, बचिए चीज़ों से। जैसे यहाँ पे देखिए आपका है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2, क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक आपको लगवाए जा रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से आप सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 8 तक, ठीक है। तो मैं पहले एकदम इस पे बेस जो है उसको ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 8 ही ले रहे हैं, सबसे पहले 8 ले रहे हैं। एक और समझा दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है आपका tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल आपको दिखाना है, आएगा आपका π/4। क्या आएगा π/4, ठीक। अब देखिए ध्यान सुनिए,
चलिए बस इसमें लिखना है आपका, मैं थोड़ा मतलब इसकी वैल्यू क्या लानी है आपकी π/4, क्या लानी है आपकी π/4, समझिए इसकी वैल्यू फाइनली क्या लानी है π/4। ठीक है, चलिए हम LHS लिख देते हैं पहले से, LHS यहीं पे लिख देते हैं, LHS यही होगा, राइट में क्या लाना है π/4। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट एक से छोटा आएगा, xy लेस देन 1, 1/5 1/7 लेस देन 1, इस पर एक बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, फिर देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट एक से छोटा आएगा, xy 1/24 लेस देन 1, इस पे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए करते हैं। तो हमारा क्या होगा, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, इस पर अप्लाई कीजिए। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक बेटा, अब आगे देखते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा, बस सॉल्व करना है आपको। tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे 35 LCM, तो यहाँ पे आएगा 35, 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना आएगा 12। ठीक है, और नीचे आपका आएगा 35 फिर यही, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे आएगा 35 माइनस 1 34। ठीक, प्लस यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, tan इनवर्स एलसीएम कितना आएगा आपका 24, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 3 11, नीचे 24, यहाँ पे आपका आ जाएगा 24 माइनस 1 24 माइनस 1 23। ठीक, अब ये हमारा 35 कैंसिल होगा, तो हमारा ये आ गया tan इनवर्स 12/34, 35 कैंसिल, प्लस tan इनवर्स 11 24/23। ठीक, ये हमारा आ चुका है, दिख रहा है, नहीं तो हमें यहाँ इस साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इस साइड में करते हैं, देखिएगा। तो हमारा जो ये आया है, यहाँ वैल्यू देखिएगा, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, काटिए 6 से 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो ऊपर आएगा 6 और नीचे आएगा आपका 17। ठीक है, 2 से कैंसिल कीजिए, और यहाँ पे आएगा प्लस tan इनवर्स 11/23। फिर चेक कर लीजिए, इसका प्रोडक्ट 66 अपान बहुत बड़ा नंबर आएगा लेस दैन 1। नाउ अप्लाई द फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 अपान 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। एक कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है कैलकुलेशन करने के बाद। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, क्या करेंगे, लंबा कैलकुलेशन हो गया। tan इनवर्स, यहाँ देखिए एलसीएम क्या होगा आपका 17 इंटू 23। ठीक, अब यहाँ नीचे भी जो, अब यहाँ 23 मल्टीप्लाई बाई 6 कीजिए तो 6 3 कितना होगा 18, और ये आएगा 12 और 138 आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 187। ठीक है, और नीचे यहाँ पे आप एलसीएम फिर वही लेंगे, 17 इंटू क्या लेंगे 23, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे आपका आएगा 17 इंटू 23। ठीक है, नीचे लगेगा इंटू का साइन, ये नीचे लगेगा इंटू, और ये माइनस आपका हो जाएगा 66, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। अब चलते हैं, देखते हैं क्या आया tan इनवर्स। अब ध्यान से सुनिए, कैलकुलेशन लंबा हो रहा है बेटा, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन कर लिया है यहाँ पे पहले से ही, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे 138 प्लस 187 तो आएगा 325। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 23 को तो आपका आएगा 391, करके देख लीजिएगा, और माइनस 66। ठीक, अभी हमारा आ जाएगा tan इनवर्स, इसको मैं एक लाइन यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इतना तो आप समझ गए। ठीक है, यूजलेस है। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 325 अपान, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 325, ये भी 325 ही आएगा, करके देख लीजिएगा।
तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक, अब आप अगर याद हो यहाँ पे फार्मूला था, इस पे क्वेश्चन बताए गए हैं tan इनवर्स tan थीटा, ये हमारा थीटा कब आता है, थीटा की वैल्यू आपकी लाई करे -π/2 से किसके बीच में, π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो अब बताइए अगर हमें यहाँ पे इन्वर्स को हटाना है, ठीक है, तो यहाँ tan बनाना पड़ेगा तभी ये हटेगा। तो tan बनाएंगे मगर किस बात का ध्यान देते हुए, वैल्यू किसके बीच में है, इसके बीच में। तो आप जानते हैं लिखा भी है यहाँ π/4 या tan π/4 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ये क्या आएगा π/4 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका RHS, इज इक्वल टू क्या आ गया आपका RHS। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, आप 2 sin इनवर्स S के फार्मूले से भी कर सकते हैं, मगर आप ध्यान देंगे मैंने कहा हम इसी पे क्वेश्चन आज करेंगे, इसी एक फार्मूले पे। तो सबसे पहले LHS देखिए, क्वेश्चन लेंदी होता है, होने दीजिए एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका लेंदी होगा तो होने दीजिए, मगर देखिए ध्यान से। इसको हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं LHS लिखेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 sin इनवर्स 3/5, इसको हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 3/5। ठीक है, अगर आपको एक कन्वर्जन बताया गया था, आपको क्वेश्चन किस में लगाना है, आपको जो क्वेश्चन लगाना है आप करें tan में कन्वर्ट करके लगाइए। इसी को हम इसको कन्वर्ट कर देंगे tan में, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, tan में। 3/5 -1 से 1 के बीच में है, भी सब देखते रहिएगा। ठीक है, आपके ऊपर है। तो हम इसको मान ले रहे हैं थीटा, क्या मान ले रहे हैं इसको, थीटा। अब ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ बगल एग्जामिनर को लिख के दिखा दीजिएगा, लेट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। आपने इसको क्या मान लिया, थीटा। अब इसको tan में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। आप यूज़ कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, इतना तो पता होगा, ये थीटा होगा, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपो, P अपान क्या होता है H, परपेंडिकुलर 3, ये हमारा क्या होगा 5। तो अगर हम कहें कि बेस निकालिए, इसका बेस क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, ये कितना आएगा 4। अब साइन को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप, इन्वर्स को tan में, तो आप tan की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से tan थीटा क्या आएगा, ठीक है, tan थीटा आपका आ जाएगा ये परपेंडिकुलर अपान बेस 3 कितना आएगा 4। ठीक, तो थीटा क्या आ जाएगा, इन्वर्स की प्रॉपर्टी से tan इनवर्स 3/4। इसको देखिए आप, इसको सपोज कीजिए आप फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं आप सेकेंड, क्या मान ले रहे हैं सेकेंड। ध्यान सुनिएगा, ये मैं बता चुका हूँ। तो बस यही याद रखना है, साइन को हम tan में, कॉट में, सेक में, किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा माना, राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, मैंने साइन थीटा से tan थीटा निकाला, और फिर मैंने क्या निकाला, थीटा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 3/5, और इसी थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, tan इनवर्स 3/4। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं, एग्जाम में दिखा दीजिएगा इतना लिख के, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा जो साइन इनवर्स 3/5 है ये हो जाएगा किसके इक्वल, tan इनवर्स 3/4 के। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ठीक, तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख दें, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4। देखिए 3 3 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, लेस देन 1, 9/16 लेस देन 1। नाउ यूज दी फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 3/4 अपान 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4। चाहते तो इसको याद है क्या बताए थे, साइन इनवर्स 3/5 को 10 में कन्वर्ट कर देते तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला बन जाता है। ये देखिए 2 tan इनवर्स 3/4 का फार्मूला बन जाता, मगर मैं बस इसी फार्मूले बेस सब क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, कोई एक भी एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे।
तो इसको आप यूज़ करेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/4 6/4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एलसीएम होगा 16, ये आएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 तो आ जाएगा आपका 7, ठीक है। बस आ चुका है आपका आंसर tan इनवर्स 6/4 मल्टीप्लाई बाई 16/7। ये कट जाएगा 4 4 जा 4 4 जा, तो ये आएगा tan इनवर्स 24 अपन कितना आएगा 7, tan इनवर्स 24/7 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका RHS, इज इक्वल टू क्या आ गया आपका RHS। इसी फार्मूले पे मैं क्या बता रहा था, यहाँ से 2 tan इनवर्स S का फार्मूला इस्तेमाल हो जाता है इसको बदलते, मगर नहीं, एक ही फार्मूले से आज सारी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है मिसलिनियस का, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। हम चाहे तो एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, फार्मूला निकाल भी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर नहीं करेंगे। जैसे मैं 2 मिनट लगेगा समझा रहा हूँ। जैसे आपको निकालना है फार्मूला, देखिए यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो आप यही इस्तेमाल करेंगे साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यहाँ से अगर a प्लस बी निकालें तो a प्लस बी हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, फार्मूला हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं बेटा, कॉस b प्लस कॉस a और क्या होगा साइन b, ये तो हमारा फार्मूला होता है। अब इसी a के स्थान पर रख दो साइन इनवर्स x, b के स्थान पर रख दो साइन इनवर्स y, तो क्या होगा साइन इनवर्स। अब बताइए आपने a के स्थान पे क्या रखा है साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है, देखिए a इज इक्वल टू आपने रखा है साइन इनवर्स x, तो साइन ए हमारा क्या होगा x, ठीक है। साइन ए के स्थान पे क्या हो जाएगा x। साइन b निकालना है, ठीक है। कॉस ए निकालना है, देखिए कॉस ए, तो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो वैल्यू कॉस ए क्या आएगी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस बी क्या होगा, ठीक है, कॉस बी यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले साइन बी क्या दिया है, देखिए साइन बी आपका दिया है ये, आपने बी इज इक्वल टू क्या माना है साइन इनवर्स वाई, तो साइन बी हमारा क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। साइन बी हमारा क्या हो जाएगा वाई, तो यहाँ पे साइन बी हमारा क्या हो जाएगा वाई, यहाँ आएगा प्लस। ऐसे जब निकालेंगे कॉस बी तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये आएगा 1/1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला निकल भी चुका, हम लोग चाहें तो ये फार्मूला लगा सकते हैं ना, मगर क्या ज़रूरत है इन सब फार्मूले की, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे tan में ही कन्वर्ट करके क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा बड़ा होगा होने दीजिए, तो बहुत ज़्यादा फार्मूले आपको इस्तेमाल नहीं करनी। अब देखिए जैसे हम चलते हैं LHS को लेके चलते हैं। LHS में क्या दिया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। कैलकुलेशन लंबा होगा, हम इसको tan में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं tan में। इसको मान ले रहे हैं θ1, इसको मान ले रहे हैं θ2। एग्जामिनर को बगल लिख के दिखा दीजिएगा, ठीक है। एक लाइन में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं साइन इनवर्स 8/17 को आपने मान लिया है θ1। क्या मान लिया आपने θ1, ठीक। कैलकुलेशन तेज करना पड़ेगा, तो साइन θ1 ये आप पहला मान लेंगे, बताया था आपको, ठीक है। तो साइन θ1 हमारा आएगा 8/17, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं θ1, ठीक है, तो यह आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कैलकुलेशन करना है 17 का स्क्वायर होता है 289, इसका स्क्वायर होता है 289, 8 का होता है 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे 225, इसका स्क्वायर रूट होगा 15, तो ये वैल्यू कितनी आएगी। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए आपका 15। आपको क्या निकालना अभी समझाया था tan, तो tan θ1 निकाल लीजिए, tan θ1, तो tan θ1 क्या आएगा 8 कितना आ जाएगा 15, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है बेस, तो θ1 क्या आएगा tan इनवर्स 8/15। इसको आप सेकेंड डाल दीजिए। अब बोलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 8/15। ये θ1, ये θ1। तो इसके प्लेस पे आ गया आपका टेन इनवर्स, जो आपने θ1 माना है, इसके प्लेस पे आ गया टेन इनवर्स 8/15 प्लस, देखिएगा यहाँ पे अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट साइन इनवर्स 3/5। ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बस यहाँ θ2 लिखना है। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ ना, क्योंकि एग्जामिनर को बातें आप सब करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। इस साइड में जगह यहाँ पे कर दे रहा हूँ 3/5। तो इसको आपने माना था θ2, तो साइन θ2 हमारा क्या हो जाएगा 3/5। फर्स्ट सेकंड लिख दीजिएगा। तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप, θ2 3/5, ये आएगा 4। तो tan θ2 हमारा क्या आएगा, देख लीजिए 3/, कितना आएगा 4। तो θ2 हमारा क्या आएगा tan इनवर्स 3/4। फर्स्ट सेकंड आप मान लीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू tan के फॉर्म में क्या आ चुकी है 3/4। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स। अब कभी कभी बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, पूछे कैसे, बस एक ट्रायंगल बनाएंगे 3/5 लिखेंगे 4, तो डायरेक्ट इसके प्लेस पे लिख देंगे 3/4। आप भी कर सकते हैं डायरेक्ट, मगर अगर एग्ज़ाम में आता है थोड़ा लिख के दिखा दीजिए आप, ठीक है। नाउ यू अप्लाई द फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस y 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। यह एक कैलकुलेशन करना है tan इनवर्स। 15 इंटू 4 एलसीएम लीजिए आप, 15 इंटू 4 यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा आपका 32 और प्लस ये आ जाएगा 45, ठीक है। नीचे आप देखिए 15 इंटू 4 होगा, माइनस आपका आ जाएगा 24 अपान आपका 15 इंटू क्या आएगा 4, ठीक है। कैलकुलेशन आप इतना कर सकते हैं, दिखना ही रहा है, 1 मिनट, ठीक। तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको। यहाँ क्या बताया गया 32 प्लस 45 15 इंटू 4, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद अब देखिए मैं आगे लिख रहा हूँ, ये आप जो पाएंगे रिजल्ट tan इनवर्स, ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन में समझा रहे हैं। 15 इंटू 4 15 इंटू 4 कट जाएगा, ऊपर आएगा 5 2 7, यहाँ पे आएगा 3 और 4 7 आ जाएगा। नीचे बचा है आपका 15 इंटू 4, कितना होगा 60, और 60 माइनस 24, 60 माइनस 24, तो आपका आएगा 6, यहाँ पे आएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 36, यहाँ लिखा है, सब देखते रहा कीजिए। तो हमारा क्या आ गया RHS, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ये दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट एक से छोटा है, ठीक। ये क्वेश्चन हुआ आपका। चलते क्वेश्चन नंबर 5, मिसलेनियस का ही है, एक आप भी कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बताने हैं आपको। 5 में चलते हैं, cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33 अपान दिया है आपका 65, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन हम फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे LHS उतारेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, तो आएगा cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। एक बार क्वेश्चन चेक कर लें, सही लिखें कि नहीं लिखें। 4/5 12/13 33/65, ठीक, ओके, करेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे आगे, इसको हम θ1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे θ2, इसको हम tan में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लिख के कीजिएगा, एग्जाम में नंबर लेना हो तो सब लिख दीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक केस में, एक यहाँ बना दे रहे हैं, देखिएगा। यहाँ से ट्रायंगल बनाएंगे कॉस, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप θ1, कॉस इज द रेशियो ऑफ क्या होता है बेस अपान दिस, तो आएगा 4/5, यहाँ पर क्या आएगा 4/5, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आपका आएगा 3, क्या आएगा 3, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 आएगा, क्योंकि बेस अपान क्या होगा हाइपो, लिख लीजिएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी tan के फॉर्म में, tan इनवर्स आ जाएगा आपका 3/4, ठीक। प्लस सिमिलरली इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं,
अब देखिए इसको आप थीटा 2 माने थे, तो जब ट्रायंगल बनाएंगे आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे थीटा 2, तो ये बेस अपान क्या होगा 12 अपान क्या होगा 13, बेस अपान हाइपो, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 25 बचेगा क्या आएगा 5। तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ देख लिए, tan के टर्म में क्या आएगा 5/12, तो tan इनवर्स 5/12। प्रोडक्ट आपका एक से छोटा है 3/4 5/12 करके देख लीजिएगा, होगा ही, क्योंकि एक ही फार्मूला आपके बुक में दिया है tan इनवर्स 3/4 प्लस यहाँ पे हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगा सकते थे, मगर मैंने नहीं लगाया, निकाल के लगा सकते थे, ठीक है। 3/4 प्लस क्या होगा 5/12 अपान, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। जब इसको सॉल्व करेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, हमारा 12 होगा एलसीएम, 12 ना लेके आप 48 लीजिए जिससे कट जाएगा। देखिए 48 रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 रखेंगे तो कितना आएगा 36 और प्लस कितना आएगा आपका 20 अपान 48 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 48 माइनस 15, 48 माइनस ये आपका 15। तो आगे चलते हैं, लिखते हैं फिर आगे क्या आता है। आगे देखेंगे आपका आ जाएगा tan इनवर्स, दिख रहा है tan इनवर्स 48 कैंसिल होगा, ऊपर आएगा 56 और नीचे आपका आ जाएगा 3, ये देखिए आ रहा है कुछ 3 माइनस 33, ठीक है, क्योंकि 33 प्लस 15 43 5 48 सही, देखिए ये कुछ आ रहा है, ठीक। तो हमारे लेफ़्ट की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, राइट की वैल्यू हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, tan के फॉर्म में, या इसको आप cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको आप cos में कन्वर्ट कर दीजिए, या राइट वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट कर दीजिए, tan में, जो आपकी इच्छा हो, ठीक बेटा। तो मैंने एक इस समझाया, cos में लिखा है राइट में, तो इसको चाहे cos में आप कन्वर्ट कर दें और चाहे इस cos को आप किस में कन्वर्ट कर दें, tan में, तो जो आपकी इच्छा हो। चलो मैं इसी को cos में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हटा दे रहा हूँ, समझ गए। तो हमारा या तो इसको जिसमें आपकी इच्छा हो, तो tan इनवर्स कितना आ गया 56 अपान कितना आ गया 33। हम इसको cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब cos में कन्वर्ट करना है, देखिए cos इनवर्स, एक लाइन में देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा आप, इसको मान लीजिएगा θ3, क्या मान लीजिएगा θ3, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम θ3 लेके चलते हैं, ये θ3, तो दिस इज द रेशियो ऑफ क्या होगा, tan की बात कर रहे हैं, cos में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो 56 अपान क्या आएगा 33, इसको सॉल्व कीजिएगा, स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 100% क्या आएगा 65। तो क्या होगा, बेस अपान क्या होगा हाइपो, तो होगा cos इनवर्स 33 अपान हाइपो कितना दिया है 65, इस इक्वल क्या आएगा RHS, चाहे इसको tan में बदल लीजिए तब भी वही आएगा। अब बेटा देखते हैं, यही ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, मगर उस पर बहुत सारी x y पे कंडीशन होती है, हम लोग पता नहीं है। लगाने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो देखिए, अपने आप चेक कीजिए ना कीजिए, यही आता है। तो एक हम करके दिखा दे रहे हैं आपको, फार्मूला भी निकाल दे रहे हैं, साथ में दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले फार्मूला निकाल रहे हैं, इस फार्मूले से निकलेगा cos a प्लस बी, ये फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक। a प्लस बी निकालिए तो आपका आएगा cos इनवर्स cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b, फार्मूला निकाल दे रहे हैं, ठीक। हमको पता है मगर आपको एक बार बता दे रहे हैं। a के प्लेस पर रख दीजिए आप cos इनवर्स x और b के प्लेस पर रख दीजिए आप cos इनवर्स y, ठीक है। a इक्वल क्या रखा आपने cos इनवर्स x और b इक्वल क्या रखा आपने cos इनवर्स y। तो यहाँ से बताइए cos a इक्वल क्या होगा x इनवर्स की प्रॉपर्टी से, और cos b इक्वल क्या होगा y, ठीक है। cos b इक्वल y, तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स, cos a हमारा क्या है देखिए x,
cos b हमारा क्या है y माइनस साइन ए निकाल लीजिए बस एक लाइन में। साइन ए निकालेंगे तो √1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो √1 माइनस cos ए क्या है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या आएगा एक्स स्क्वायर। और इसी प्रकार साइन भी निकालेंगे तो √1 माइनस क्या आएगा वाई स्क्वायर। फॉर्मूला निकल गया। इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये है इसमें तो कुछ पता है x y <1 होता है, उसमें तो कुछ आता ही पता नहीं है आपको क्या होता है, तो इसके उसके बारे में जानना पड़ेगा। फिलहाल मैं यूज़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूज दी फार्मूला, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा फार्मूले से, मगर उसी तरीके से लगाइएगा। cos इनवर्स x आप जानते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स, ठीक है, एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब एक लाइन का हो जाएगी, देखिए यहाँ लिखेंगे आप cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, बस वैल्यू प्लेस करनी है आपको। cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है ये, तो 4 का स्क्वायर 16 अपान क्या आएगा 25 इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है 12/13, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144 अपान कितना आएगा आपका 169, ठीक है। ये आ गया आपका cos इनवर्स, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 48 अपान आएगा 65 माइनस इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए 25 माइनस 16, 9/25 रूट में आएगा, तो 9 का 3 और 25 का 5, 9 का 3 25 का 5 इंटू 169 माइनस 144 25, तो 25 का 5 169, इसका क्या आएगा 13। अब देखिए आ चुका आपका आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा cos इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए आप, 13 × 5 65, ऊपर आएगा 48, यहाँ पे आएगा 15। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए cos इनवर्स, ये आएगा 65, यहाँ हटाएंगे 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 1 3, 33/65। तो जो आपको यूज करना यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 लगाइएगा, 7 हम लगा दे रहे हैं, 6 आप लगाइएगा, ठीक है। 8 लगवा दिए, 7 लगा दे रहे हैं। उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन देख रहे हैं क्या क्या बचा है। 7 में दिया है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, राइट से लेके चलते हैं, लेफ्ट लाते हैं, ये इसको tan में बदल देते हैं, अभी समझाया तो यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट से लेके चलते हैं, राइट से, राइट हैंड साइड से, ठीक है। ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अभी बताए थे, आप लिख दीजिएगा, इसको θ1 मान लीजिएगा, इसको θ2, और tan में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो मैं एक लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले अगर इस θ1 को कन्वर्ट करेंगे तो ये θ1 होगा, दिस इज रेशियो ऑफ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो हमारा आ जाएगा 12, ये आएगा आपका 13 का स्क्वायर आपका तो होगा 169 माइनस 25, ये आएगा 12, 1 44 25 1 69, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स θ1 आ गया 5/12, क्या आ गया आपका 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, प्लस इसको कन्वर्ट कर दीजिए θ2, ये देखिए θ2 आपका क्या है, cos दिया है, cos इनवर्स है, तो cos है तो रेशियो अपान क्या होगा, बेस अपान दिस, ये हमारा क्या होगा 4, तो tan में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 4/3, tan इनवर्स 4/3, ये साइन था, ये cos था, ध्यान दीजिएगा। बस दोनों का प्रोडक्ट देखिए, <1 है, ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 36, <1। बस फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपान 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाए वही आपका आंसर होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे
tan इनवर्स ऊपर देखिए कितना होगा, आप 36 रहने दीजिए, नीचे से कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा आपका 15 और प्लस ये आएगा 48 अपान नीचे आ जाएगा आपका 36 माइनस 20 अपान, ये देखते रहिए आ चुका है, अपान आएगा 36 किससे कैंसिल हो जाएगा, 36 से, 36 हमारा कैंसिल हो जाएगा किससे, आपका 36 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या बचेगा 8 + 5 3 और 4 + 1 5 6 63, ठीक है, ये आ चुका है। ये इक्वल क्या आएगा नीचे 36, ये 16 इक्वल क्या आ गया LHS। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत आसान है, जो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।